हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के जो एग्जाम हुए थे उसके सभी शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके के 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है। नेक्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी हैं एसएससी जीडी 2026 के, उनके लिए तो रामबाण वीडियो है। रिवीजन बेस्ट होने वाला है इस क्लास में। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आज के क्लास में आपका कितना स्कोर आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। चलिए, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन भी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो सीखने को ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द एनुअल मामलापुरम डांस फेस्टिवल विच इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड कथकली इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो मामलापुरम डांस फेस्टिवल जो है, जिसमें क्लासिकल डांस किए जाते हैं, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आप कहेंगे ये भारतीय राज्य तमिलनाडु में आयोजित होता है, जहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं थलापति विजय। नेक्स्ट है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द ग्रीन रिवॉल्यूशन बिलोंग्स टू। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, म्यूजिक अकादमी में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाली लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो लक्ष्मी विश्वनाथन है, ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप क्या कहेंगे? भारतनाट्यम। बहुत ही फेमस डांस है भारतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? ये जो पारुल परमार है, ये किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है पारुल परमार। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शोभना नारायण ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? शोभना नारायण जी जो हैं ये कथक डांसर हैं। याद रखना है, कथक। कथक किस राज्य का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का। नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ है, किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आप जानते हैं भरत मुनि हैं। गिरनार अभिलेख के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो गिरनार अभिलेख के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? इनका नाम क्या है? रुद्रदामन। याद रखेंगे, रुद्रदामन। 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? आगा खान थर्ड। आगा खान थर्ड जो है ये थे प्रथम अध्यक्ष। अली आई लियांग जो एक वसंत उत्सव है, फागुन महीने के पहले बुधवार को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अली ए लिगांग जो फेस्टिवल है ये किस राज्य का है? असम राज्य का। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येला वेंकटेश्वर राव कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये जो येला वेंकटेश्वर राव हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो राइट आंसर होगा मृदगम। मृदगम बजाते हैं ये। कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ विकास हासिल करना था? ये किस 5 ईयर प्लान का जो है ये एम था? अचीव सेल्फ रिलायंस एंड एम्ड एट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो आप कहेंगे 4th 5 ईयर प्लान की ये जो है उद्देश्य था। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? धिवेही ये भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मालदीव का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेही। भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? भीमराव अंबेडकर जी जो है महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1927 में। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का ये कौन सा त्योहार है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा दुर्गा पूजा होगा यहाँ पर राइट आंसर, दुर्गा पूजा।
भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश में सबसे अधिक मिलियन शहर हैं? ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज? तो राइट आंसर पाकिस्तान होगा। स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता एंड डांसिंग ड्रम्स आर द टू पॉपुलर ट्रैक ऑफ डैश। स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता एंड डांसिंग ड्रम्स जो है ये किसके दो लोकप्रिय ट्रैक हैं? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा आनंद शंकर। आनंद शंकर के ये दो पॉपुलर ट्रैक हैं। स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंदाना का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आप कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? नदी के ऊपरी भाग में बनता है, ये कौन सा होगा? तो आप कहेंगे गॉर्ज। राइट आंसर क्या होगा? गॉर्ज हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में आयोजित रण उत्सव किस महीने में शुरू होता है? गुजरात के कच्छ में आयोजित रण उत्सव जो है ये किस महीने में शुरू होता है? नवंबर के महीने में। टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? टाइम्ड आउट ये जो नियम है ये किस खेल में लागू होता है? क्रिकेट में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तरी राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो कौन सा उत्तरी राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। उत्तराखंड का कितना है? 78.82%। पंजाब का है 75.84%। हरियाणा का है 75.55%। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया कब हुआ था? 1951। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच के मैदान की जो मानक चौड़ाई है वो कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की जो मानक चौड़ाई है वो होती है 55 मीटर। याद रखेंगे 55 मीटर। भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है ये कब पास हुआ था? ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आप कहेंगे बॉम्बे सेशन। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच जो है वो सबसे अधिक अंतर है? तो आप क्या कहेंगे? जो मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है उसके बीच का जो हाईएस्ट डिफरेंस है वो राजस्थान का है। ठीक है। भारत में कोयला खानों यानी कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किस अवधि के दौरान किया गया था? किस पीरियड में हुआ था ये? तो आप कहेंगे 1971, 1975। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? पुंग। तो आप कहेंगे पुंग जो है ये मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है इसमें महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। दलचंद शर्मा किस घराने के प्रसिद्ध पखावाज वादक हैं? दलचंद शर्मा जो है वो पखावाज बजाते हैं और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे नाथ द्वारा घराने से। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? गंगा नदी का जो है कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? 1 बार। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति जो है ये किससे संबंधित है? पोवर्टी से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? पोवर्टी। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। रोपी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना के नाम से भी जानी जाती है? महालनोबिस योजना के नाम से जानी जाती है सेकेंड 5 ईयर प्लान। चपचारकूट उत्सव जो अच्छी फसल की आशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? चपचारकूट उत्सव जो है ये किस राज्य का है? मिजोरम राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? चीन में जो सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है
वो है बौद्ध धर्म, याद रखेंगे बौद्ध धर्म। रमनाडा वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रामनाड वी राघवन, रामनाड वी राघवन जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मृदगम बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब का लोकप्रिय नृत्य रूप है? पंजाब का लोकप्रिय जो नृत्य रूप है वो है भांगड़ा, जो कि आप लोग भी करते होंगे शादी के टाइम पे। भांगड़ा, भांगड़ा एक्चुअली सब लोग करता है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर क्या थी? जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, वो कितना था? वो था 4.5%। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाए गए किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का समर्थन किया? तो ये कौन सा था? तो आप क्या कहेंगे? आर्य समाज। अब यहां ध्यान देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब हुई? 1867 में आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा बॉम्बे में की गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट, इसकी शुरुआत जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। ब्रह्मो समाज जो है इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। चेराओबा त्योहार किस राज्य का नव वर्ष उत्सव है? चेराओबा त्योहार ये किस राज्य का नव वर्ष उत्सव है? मणिपुर राज्य का। ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाएं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं? ऋग्वेद में जो लिखी गई प्रार्थनाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो आप कहेंगे सूक्त। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? वो कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? तो आप कहेंगे केरल। सांझी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सांझी उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है ये। अर्जुन सिंह धुर्वे किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया? अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ये एक फोक डांसर हैं और ये बैगा डांस करते हैं। हल्दा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। जगजीत सिंह किस संगीत क्षेत्र से संबंधित थे? जगजीत सिंह जो कि अब हम लोगों के बीच नहीं है, और ये किस संगीत क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गजल गाते थे, है ना। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना है ये 2021 में लॉन्च हुआ था। पूर्वी भारत के किस नृत्य को वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो 2010 में किसको शामिल किया गया था? छऊ डांस को। छऊ जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस है, 3 राज्यों में किया जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये कौन सा त्योहार है? गुड़ी पड़वा, याद रखेंगे गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट है, सिकल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सिकिल माला चंद्रशेखर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। राजवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने शूटिंग में रजत पदक किस ओलंपिक में जीता था? राजवर्धन सिंह राठौर जो है ये कब जीते थे? 2004 एथेंस ओलंपिक में जीता था इन्होंने मेडल। जनगणना 1951 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ओके 2011 का तो आपको मालूम है 74.04%, लेकिन 1951 के टाइम पे जो लिटरेसी था वो था 18.33%। गुरु चेमचेरी कुन्ही रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, गुरु चेमनचेरी कुन्ही रामन जो है ये आपको कथकली डांस करते हैं। कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है।
कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं। पद्मश्री 2024 से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नर्तक हैं? ये जो महावीर सिंह गुड्डू हैं, ये एक फोक डांसर हैं और किस राज्य के लोक नर्तक हैं? हरियाणा के। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था भारत का? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 2008 में लॉन्च हुआ था। अशोक के अभिलेख कुल कितने अभिलेखों से मिलकर बने हैं? हाउ मेनी इंस्क्रिप्शंस मेक अप द एडिक्ट्स ऑफ अशोक? तो आप कहेंगे 33। उजावर तिरुनल किसानों का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उजावर तिरुनल जो कि एक फार्मर फेस्टिवल्स है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य में। आर्चरी में एक तीर से अंदरूनी गोल्ड रिंग पर निशाने लगाने पर अधिकतम कितने अंक मिलते हैं? इन आर्चरी व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर फॉर हिटिंग द इनर गोल्ड रिंग विथ अ सिंगल एरो? तो आप कहेंगे 10 अंक मिलते हैं, 10 पॉइंट्स। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? सिंगापुर में। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद जो है ये लखनऊ घराने से। उच्च स्तर के विकास पर जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? कौन सा वो सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट्स करता है मोर टू द जीडीपी एट द हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट? वो है सर्विसेज, सर्विस सेक्टर। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे झारखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे इनका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में किए गए किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है? तो आप कहेंगे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुणडेल ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? भारतनाट्यम। भारत में हरित क्रांति के बाद फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित कौन सी क्रांति आई? तो भारत में जो है हरित क्रांति के बाद जो है फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति आई? तो आप कहेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन। ओके, गोल्डन रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? नेशनल फेस्टिवल नहीं है। अब देखिए, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे ये सब नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल यूनिटी डे कोई नेशनल फेस्टिवल नहीं है। थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूसम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली किस खेल से संबंधित हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? चेस आप कहेंगे, ठीक है, चेस से संबंधित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012 का लक्षित विकास दर क्या थी? टारगेटेड ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है 11th 5-year प्लान का, वो कितना था? 9%। भोलानाथ प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भोलानाथ प्रसन्ना जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे फ्लूट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आपसे घुमाकर पूछा है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है।
2011 सेंसस के अनुसार, तो वो था 16.5%। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.21 करोड़, नहीं बिलियन, 121 करोड़। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना थी? लगभग 20 करोड़। ठीक है, उस हिसाब से 16.5%। पोपी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पोपी नृत्य जो कि गालो जनजाति द्वारा किया जाता है, किस राज्य के? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे शुरू किया गया था, और इस वक्त इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। मयूरभंज छऊ डैश का एक जनजातीय नृत्य रूप है। अब ये जो छऊ है ये 3 राज्यों में होता है। ये जो मयूरभंज छऊ है ये तो उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में, और पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कौन सा डांस करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किस नृत्य शैली की स्थान नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त थी? आप कहेंगे भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। लद लादी डैश का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठाया जाता है और अन्य लोग उनके चारों ओर नृत्य करते हैं। लद लादी, तो आप कहेंगे भील्स। ठीक है, लद लादी जो है ये भील्स का, जो भील जनजाति है उनका लोक नृत्य है। तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये इंडियन स्विमर हैं श्री हरि नटराज। ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आप कहेंगे R.E. ग्रांट गोवन। अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा और लिपि का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि अशोक के शिलालेखों में जो है प्राकृतिक और ब्राह्मणी, ये मुख्य रूप से लिपि का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन तबला वादक है और किस घराने से हैं? तो ये पंजाब के घराने से हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? तो आप कहेंगे भूटान। केडी जादव ने ओलंपिक पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता था? केडी जादव जो है ये रेसलिंग में जीता था इन्होंने पदक। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है कटहल, जैक फ्रूट। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान किस संगीत घराने से संबंधित है? राशिद खान जो है ये रामपुर साहसवान घराने से संबंधित है। तंजावुर क्वार्टेट किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और संहिताकरण के लिए प्रसिद्ध है? संहिताकरण के लिए प्रसिद्ध है तंजावुर क्वार्टेट। तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। भारत में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिचेस किस काल में पाए जाते थे भारत में? तो आप क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? यह हुआ था 3rd 5 ईयर प्लान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत था वो 8.6% था। नेक्स्ट है अर्नब चक्रवर्ती किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अर्नब चक्रवर्ती ये है सरोद वादक। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में? 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल। नेक्स्ट है गोपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपत ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद? ये है अथर्ववेद से संबंधित। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? द्रोणाचार्य की स्थापना 1985 में किया गया था। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कनब वंश की स्थापना किसने की थी?
हु फाउंडेड द कनव डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सुंग रूलर? तो आप कहेंगे वासुदेव। दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश बजाते थे। दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मृदगम। टी बाल सरस्वती जो एक नर्तकी के साथ साथ अभिनेत्री थी, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन करती थी ये? भारतनाट्यम। राजश्री सिरके किस नृत्य शैली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? राजश्री सिरके को। तो आप कहेंगे कथक। निम्नलिखित में से सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक कौन थे? सार्वजनिक सत्यधर्म के ऑथर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फुले। सत्रिया नृत्य शैली का विकास किस राज्य के मठों में हुआ था? सत्रिया, आप जानते हैं सत्रिया नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में शुरुआत की किसने? श्रीमंत शंकर देव ने। असम का यह क्लासिकल डांस है। तो चलिए, आप लोगों को एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, उसका कंप्लीट रिवीजन कराया है आपको, क्योंकि अभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना है, तो रिवीजन के लिए तो आपके लिए बेस्ट वीडियो था। कैसा रहा रिवीजन? कमेंट में बताएंगे, स्कोर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।